बेसिकली आज हम स्केचिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग कैसे करनी है। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क देता हूँ कि आप घर पे भी ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग करो, सामने रख रख के करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इमेजिनेशन से अच्छा सामने जो भी आपको आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसकी आप ड्राइंग करोगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, तो आज हम स्केचिंग करनी है सिंपल। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्केचिंग। ठीक है, कि आपको ड्राइंग कैसे करनी है, उसकी 3D नेस वगैरह कैसे दिखानी है, फ्री हैंड मतलब रफ रफ। स्केचिंग बेसिकली एक बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, उसे हम डिटेल्स पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, स्केचिंग में बेसिकली हम एक रिदम पे ध्यान देते हैं, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, उस ऑब्जेक्ट का जो भी हम कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान देते हैं जब हम स्केचिंग कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन फिगर की स्केचिंग हो, चाहे नेचर स्टडी हो, चाहे प्रोडक्ट स्टडी हो, चाहे ऑब्जेक्ट स्टडी हो। जब भी हम स्केचिंग करते हैं तो हम बेसिक एक शेप पे और एक उसके डार्क लाइट पे ध्यान देते हैं बेसिकली। ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग पे हम नहीं जाते। तो सबसे पहले मैं आपको सोप डिस्पेंसर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जिसमें लिक्विड सोप डलता है एक ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट में। ठीक है, तो उसके ड्राइंग करते हैं। तो आप देखना कि कैसे लाइंस में बना के हम उसे फिर बाद में कर्व्स वगैरह, राउंड वगैरह वो सब चीजें करेंगे। ठीक है, तो 3D बनाना है तो ठीक है, तो पहले उसका मैं नीचे वाला पार्ट बनाऊंगा। ऊपर वाला जो फंक्शनल पार्ट होता है वो बाद में। पहले एक नीचे वाला पार्ट उसका, तो उसको मैं बिल्कुल लाइंस में बनाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और जब भी हम स्केचिंग करते हैं तो उसमें जो रफ लाइंस होती हैं या जो एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं उन्हें हम इरेज वगैरह नहीं करते। ठीक है, और एक्स्ट्रा लाइंस को जितना यूज करो उतना फायदा है आपके लिए। जैसे मैं नीचे की शेप बनाने के लिए क्यूबॉइड बना रहा हूँ। अब क्यूबॉइड की सबको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि ऑपोजिट लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये लाइन है जो इसके ऑपोजिट लाइन होगी तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल होगी इसके। ठीक है, इसके पैरेलल ये वाली लाइन नीचे वाली। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, कई स्टूडेंट्स इन चीजों का ध्यान नहीं देते और ऑब्जेक्ट्स की जो मुझे बना के भेजते हैं वो 3D नहीं होते बिल्कुल भी उनके। ठीक है, तो 3D नेस तो हमेशा होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये नीचे वाला पार्ट बनाया, ऊपर जैसे थोड़ा राउंड की तरफ जाना है। ठीक है, हल्का हल्का आइडिया लो बिल्कुल, सिर्फ कोई फाइनल बनाने की बात नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल एक आइडिया लेके आपने तो ट्राई करना है कि बिल्कुल सामने रख के आप बनाओ उस चीज को। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसे डिफरेंट, और जैसे एक पार्ट एक ऑब्जेक्ट आप कुछ भी बना रहे हो उसके भी डिफरेंट पार्ट के आप कैसे स्टडी कर सकते हो उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। ठीक है, पहले एक बार हम इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सिंपल मैंने लाइंस में ड्रॉ करा अभी, बिल्कुल लाइंस में। जितने 3D नेस की स्टडी हो सके। ठीक है, तो मैंने एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है अपना सोप डिस्पेंसर का, उसकी एक रफ सी लाइंस में बिल्कुल उसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसे थोड़ा थोड़ा सा डिटेल करना स्टार्ट करते हैं। सेट को हल्का सा सिंपली कैसे ट्राई करो सिंगल लाइन में, जब फाइनल करो तो एक सिंगल लाइन में आप कंप्लीट कर सको उस चीज को। ठीक है, इस चीज का ट्राई करा करो।
तो ऐसे कोई भी जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, तो आपको बनाने में बहुत इजी हो जाएगा जब अपनी इमेजिनेशन से भी बनाओगे आप। जब आपको ये मेथड आ जाएगा ना लाइंस वाला, फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकोगे अपनी इमेजिनेशन से भी। 3Dनेस कैसे देना, थोड़ी राउंडिटी कैसे आनी चाहिए। इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे सोप टाइप भी, लिक्विड टाइप, वो भी जो सोप वगैरह के अंदर लाइन रहेगी लिक्विड की, वो इसके पैरेलल रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं करनी। ठीक है, तो ऐसे जो मैं ऑब्जेक्ट्स आपको अभी बना के दिखाऊंगा उसकी इमेज तो मैं आपको भेजूंगा ही भेजूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। आपने अलग से भी बना के भेजना है मुझे सामने रख के, ताकि आपको भी खुद को भी पता चले कि जब ऐसे सामने रख के बनाते हैं तो कैसे स्टडी करनी है, तो और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी फिर। हल्का हल्का डार्क करो, इससे आपकी डार्क लाइट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, ड्राइंग बहुत इंप्रूव होगी। तो मैं अब आपको ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्केचिंग कराने की प्रैक्टिस करवाऊं, ताकि आपकी सबसे पहले तो ड्राइंग इंप्रूव हो। क्योंकि ड्राइंग इंप्रूव हुई उसके बाद ही फिर आप कलरिंग शेडिंग की तरफ जा सकते हो। जब तक ड्राइंग इंप्रूव नहीं है, कलरिंग शेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है हमारे लिए, क्वेश्चंस करने का। और किसी भी दिन मैं वैसे आपको 1-2 दिन पहले बता दूंगा, मैं आपका टेस्ट भी लेने शुरू करूंगा अब। और वो मैं सामने मतलब जैसे कैमरा ऑन करवा के लूंगा फिर सबका। तो वो तो मैं आपको वैसे पहले ही बता दूंगा 1 दिन पहले, ताकि आप अपनी तैयारी वगैरह करके रखो कलर्स वगैरह के साथ। ठीक है, वो तो हम कर लेंगे, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा 1 दिन पहले। ठीक है, कल आपका टेस्ट होना है तो अपनी तैयारी वगैरह, पेंसिल ये सब, अपना कैमरा वगैरह सेट करके, ठीक है, जिस भी एंगल पे मुझे विजिबल होगा वो आपने अपना सेट करके रखा करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर वाले पार्ट को डिटेल करते हैं, फिर बाद में थोड़ा उसको भी डार्क लाइट करेंगे। 3D होना चाहिए। ठीक है, वही चीज है, शेप्स वगैरह सब बाद में आती हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको इस शेप का बनाना है तो स्टार्टिंग से ही नहीं उस शेप का बनाना शुरू करा मैंने, पहले धीरे धीरे से लाइंस बनाई हैं सिंपल। को पता चलेगा कि डार्क लाइट कहाँ कहाँ करना होता है आपको। कल भी मैंने आपको ये चीज कही थी कि स्केचिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। स्केचिंग के बिना तो कुछ फायदा नहीं है किसी भी चीज का, किसी भी फील्ड में जाना चाहो आप, एनिमेशन, ग्राफिक्स, फैशन, इंटीरियर, जब तक आपकी स्केचिंग नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे फिर वहां पे। ठीक है, धीरे धीरे डिटेल्स की तरफ। ठीक है, देखो भी जो एक्स्ट्रा लाइन है वो मेरी अभी भी बनी हुई है, कोई मैंने इरेज नहीं करा उन्हें। नीचे का हल्का सा बॉटम का एज। ठीक है, जैसे कई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर 3Dनेस क्या गलती है हमारे ऑब्जेक्ट्स में, तो अब आप अपनी ड्राइंग चेक करना जो ऑब्जेक्ट्स मुझे भेजते हो। ठीक है, और ये देखना कि कैसे 3Dनेस आपको ड्राइंग करनी है 3Dनेस की। हल्का सा आपको बेस पे क्या है कि हमेशा हल्का सा डार्क लाइट होना चाहिए।
तो उससे आपको शेडो बनाने की आदत पड़ जाएगी इस चीज से। ठीक है, कि आप शेडो बनाना कभी नहीं भूलोगे। तो देखो ये ऑब्जेक्ट जैसे, ठीक है, मैं हल्का से इरेज कर लेता हूँ जो हाथ लग के गंदा हो गया। ठीक है, तो जैसे अब आप, जैसे हम आपने सपोज इस ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करी, तो अलग से आप सिंपल इसको जूम करके अलग से बनाओ, उसकी स्केचिंग की प्रैक्टिस अलग से करो। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस करते हैं ऊपर वाले पार्ट की सिर्फ। ठीक है, तो ऐसे जितनी प्रैक्टिस खुद के लिए करोगे उतना बेनिफिट आपका। इसको जूम करके बनाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से भी, ताकि डिफरेंट एंगल से भी हमारी प्रैक्टिस हो। तो ये मेन मीनिंग होता है स्केचिंग का, कि आप अपनी स्टडी के लिए कर रहे हो, ना मेरे होमवर्क के लिए, ना किसी चीज के लिए। जिसको इसमें अभी भी कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझे चैट पे भेजना, बार बार आपको कह रहा हूँ कि चैट मेरी ऑन रहती है हमेशा, तो मैं मैसेज पढ़ता रहता हूँ आपके साथ साथ, अगर आप मुझे क्लास के बीच में भेजता है कोई बच्चा तो। अब जैसे जो इसके नीचे पाइप लगी हुई है, वो ऑब्वियस सी बात नहीं इसके सेंटर से ही अटैच होगी, ये तो है नहीं साइड सुइड से, तो चाहे आपको विजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिस करें तो उसको ट्रांसपेरेंट समझ के सेंटर से लाइन लेके आने की कोशिश करो कि वो सेंटर से ही अटैच हो। इस लाइन को रफ रहने देना, नीचे वाली लाइन को डार्क कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, करेक्ट हमारा पता तो चलेगा कि हाँ सेंटर से ही अटैच हो रहा है जाके, ना लेफ्ट से ना राइट से। ये चीज भी बिल्कुल इस टॉप के सेंटर से ही अटैच होगी। तो ये कुछ ऑब्वियस बातें हैं जो कुछ स्टूडेंट्स नहीं समझते, गलतियां करते हैं हर बारी। तो आपको ऐसी स्केचिंग करनी ही करनी है, जैसे मर्जी करके। धीरे धीरे होगी वो मैं मानता हूँ, पर प्रैक्टिस से होगी। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर अपने आप से नहीं हो पाएगी ये। ठीक है, तो ऐसे आप अलग से जूम इन जूम आउट करके इन सब चीजों की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे वो होती है हमारी एक कलर ट्यूब होती है, पेंटिंग कलर ट्यूब, है ना, उसको हमने बनाना है किसी एंगल से, जैसे वो स्टैंडिंग पोजीशन में है कलर ट्यूब हमारी। ठीक है, उसकी ड्राइंग स्केचिंग करने की ट्राई करते हैं हम। सिंपल बॉक्स बना ही सकते हो आप उसके लिए भी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है उस तरीके से आप उस चीज को कर सकते हो। मेन आपके हाथों का फ्लो, कि आप कितने फ्री हैंड तरीके से वो सब चीजें कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम उसे उल्टा करके ढक्कन के उसके ऊपर खड़ा कर देते हैं अपनी पेंटिंग ट्यूब को। ठीक है, होगी तो वो राउंड ही ना बिल्कुल, उसके लिए राउंडिटी के लिए मैंने एक हल्का सा ओवल बना लिया, ताकि एक वो चीज आए पूरी निकल के। इससे आपकी स्ट्रेट लाइंस इंप्रूव होगी धीरे धीरे सारी चीजें।
ठीक है, हल्का हल्का स्केचिंग कर देते हैं इसमें, शेडिंग सी डार्क लाइट थोड़ी थोड़ी। जब भी है जैसे आप राउंड चीज दिखाते हो तो 3D तो वो भी होती है ना, तो उसकी जो थिकनेस दिखाते हैं हम साइड वाली, ठीक है, उसको थोड़ा सा डार्क लाइट जरूर करना ही पड़ेगा, तभी वो राउंडिटी सी आएगी हल्की सी। इसकी लेफ्ट साइड को हल्का सा कहीं कहीं पे डिफरेंट सरफेस का जो डिफरेंट कलर होता है उसको निकालने का ट्राई करो। जैसे ऊपर वाले पार्ट को मैंने डार्क करा, इधर थोड़ा वो रहने दिया, तो इस तरीके से कोई स्ट्राइप्स वगैरह बनी होती है उस पे, उसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे जब आप कॉपी कर लोगे है ना देख के, तो एग्जाम में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कलर ट्यूब बनाने की जरूरत है, आपको इजिली बना पाओगे आप उस चीज को, कोई आपको सोचना नहीं, और अच्छे से बना पाओगे बिल्कुल मैक्सिमम डिटेल्स वगैरह के साथ। कोई लोगो वगैरह कुछ भी जो अगर बना हुआ उस पे, मैं तो इमेजिनेशन से बना रहा हूँ अभी सारे ऑब्जेक्ट से। उस चीज के टेक्सचर को फील करने की कोशिश करो, डार्क लाइट को। हल्की सी इसके बेस पे भी शेडो सी दे दो, ठीक है, वो आपने देनी देनी है, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें या सीन्स कुछ भी हम करें एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें आप शेडो देनी मत भूलो, ठीक है। इसकी में जो मैं लाइंस हैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ऐसे स्केचिंग करनी है आपको, देखा होगा कि आपने क्या मैंने कैसे इसको 3D नेस में लेके आया। ठीक है, अब जैसे बैक पैक बनाना है आपने, स्कूल बैग ना, उसकी ड्राइंग करनी है। अगर मैं अभी भी आपको सबको कहूँ ना कि बना के दिखाओ, तो कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको बनाने में बहुत मुश्किल आएगी एक सिंपल बैक पैक की। तो मैं आपको सिंपल एक सिंगल लाइन में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। 3D नेस, जो शेप है जो बना रहे हो वो आपके माइंड में होनी चाहिए, जब तक वो आपके माइंड में है तो इजिली आप बना पाओगे उस चीज को, अगर वो चीज आपके माइंड में नहीं है फिर आपको मुश्किल आएगी। और जो आपके माइंड में चीज है उसको ही बनाने का ट्राई करो। यहाँ पे भी जिप्स वगैरह आपने बनाने, वो आप ठीक है, धीरे धीरे 3D नेस की तरफ बढ़ो। जो ये स्ट्राइप भी बनानी है इसका ना, इसको भी 3D नेस होनी चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल लाइट लाइट। ठीक है, अब देखो मैंने बिल्कुल एक लाइट सी ड्राइंग करी, अब मैं इसे थोड़ा सा कर्वनेस अच्छे से 3D नेस एक सिंगल लाइन में से
करते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा मैं तो, ठीक है। सिंपल एक अपनी स्टडी के लिए कि अगर मेरे को बैकपैक बनाना हो तो मैं शेप्स आती है मुझे इसके अंदर, मैं जितनी मर्जी डिटेल दे सकता हूँ। है ना, वो तो कलरिंग करते हुए जितने मर्जी पैटर्न टाइप्स जो मर्जी देते रहो तो। लेकिन वो चीज तभी फायदा है जब आप ये चीज बना पाओगे। कोई चीज तो चाहिए ना जिसके अंदर आपको कलर करना है। आपको बनी बनाई तो कोई चीज नहीं आनी जिसमें कि आप सिंपल हो कहेंगे कि लो जी इसमें कलर कर दो जी। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि मैं आपका टेस्ट ले सकता हूँ कभी भी। ठीक है, और वीडियो ऑन करा के लूंगा मैं टेस्ट, पहले ही बता दूं ये चीज। तो मैं वो चीज तो मैं आपको बता दूंगा कि कब लूंगा, ताकि आप प्रिपेयर करके रखो अपना सारा सिस्टम। थोड़ी सी हम इंटरेक्शन भी कर लेंगे आपस में, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, पंचकूला वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो देखो हमारी नॉर्मल बैकपैक की ड्राइंग भी होगी। तो ऐसे आपको बेसिकली स्केचिंग की प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की। और दिन में ऐसे 5 भी बनाओगे ना दिन में, तो हफ्ते के बाद 1 वीक के बाद अपनी ड्राइंग देखना कहाँ की कहाँ होगी आपकी। और आपको इतनी नॉलेज आनी शुरू हो जाएगी 3Dनेस की, डिटेल्स की, हर चीज की। आप खुद हैरान होगे अपने पे कि कैसे आप हर चीज की 3Dनेस पकड़ पा रहे हो, डिटेलिंग कर पा रहे हो, ड्राइंग कितनी आपकी नीट और अच्छे से हो पा रही है इमेजिनेशन से भी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हो तो ऐसे 3Dनेस के साथ होने चाहिए आपके सारे ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया कि बेसिकली आपने अपनी स्टडी के लिए करनी है स्केचिंग। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर आपको कोई और पार्ट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उसे जूम इन करके बनाओ, है ना, अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लोर करके बनाओ इस तरह से। अब जैसे आपने सिंपल नाइफ की ड्राइंग करनी है, किचन के यूटेंसिल भी ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हल्का छोटा सा बना के दिखाता हूँ आपको, ज्यादा डिटेल नहीं है तो। ठीक है, सिंपल रेक्टेंगल लिया। ठीक है, उसके पहले पीछे वाले हैंडल को कट करो, कितना आपको दिखाना है और कितना आगे वाला पार्ट दिखाना है ना, मेटल वाला। उस चीज की डिवीजन होनी चाहिए सबसे पहले तो। छोटा सा ही बना रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे भी आपने हैंडल की शेप दिखानी है वो आप दिखा सकते हो। देखो नाइफ आप रोज देखते होगे, लेकिन अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करा होगा आपने कि आप अपनी इमेजिनेशन से बना सको। तो वो अपने ऑब्जर्वेंस की पावर बढ़ाओ थोड़ी, कि ऑब्जेक्ट्स को आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। 3Dनेस है ना, थिकनेस तो होगी ना कोई। ठीक है, जैसे बोल्ट वगैरह भी नट्स लगे होते हैं ना उसमें, हैंडल में, उसकी ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, उस अब वो जो नट्स होते हैं हमारे यहाँ ना, पेच होते हैं, वो लाइट कलर के होते हैं, तो बाकी पार्ट को आप थोड़ा थोड़ा डार्क करो, उसको लाइट रहने दो। एग्जाम में अगर आपको की ऑब्जेक्ट स्टडी आती है किसी चीज की, तो इतना सोच समझ के आपको करनी पड़ती है वहां पे। अब शाइन मैंने कॉर्नर पे इसलिए दिखाई ताकि वैसे राउंड 3Dनेस आए, थोड़ी शाइन पड़ेगी कॉर्नर पे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने व्हाइट छोड़ा, देखो शेडिंग करते हुए। तो कितना डिफरेंस आता है उस चीज से। ठीक है, पीछे वाला हमारा हैंडल रेडी हुआ, तो आगे वाले का ड्राइंग, मेटल वाले पार्ट का। तो पेंसिल हम आपकी शार्प होनी चाहिए। ठीक है, मेरी थोड़ी सी ब्लंट हो गई है, शार्प रहनी चाहिए बिल्कुल। स्केचिंग करते हुए स्पेशली किसी भी पेंसिल से कर सकते हो, सिंपल ड्राइंग पेंसिल से, अपनी क्लच पेंसिल से,
कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हो स्केचिंग के लिए, ठीक है। और मजा बहुत आता है स्केचिंग करते हुए तो। जितनी स्टडी कर सको शाइन की, हर चीज की ना। देखो ऐसे, ठीक है। तो फोक चम्मच सब इस मेथड से बन जाएंगे, इसलिए रेक्टेंगल वाले मेथड से। मेरा हाथ लग गया नीचे ऑब्जेक्ट पे। आपने प्रॉपर शीट को डिवाइड करके, ठीक है, 5 पार्ट्स में या 6 पार्ट्स में एक शीट पे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, या 4 ऑब्जेक्ट्स बनाया करो एक शीट पे, प्रॉपर 4 पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है। ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स बड़े बड़े, जितना मैंने ये बड़ा, ये तो ज्यादा बड़ा है थोड़ा, ठीक है। आपको बताने के लिए स्टार्टिंग में बनाया था मैंने बड़ा, ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो ऐसे अब मैं आपको धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे एक दो ह्यूमन फिगर्स में कन्वर्सेशन हम दिखाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में अब हर चीज की प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्ट्स की, प्रोडक्ट्स की, ह्यूमन फिगर्स की, ठीक है, स्केचिंग की, कलरिंग की, सीन्स की, ताकि आपकी ड्राइंग सबसे पहले इम्प्रूव हो, आपको ड्राइंग के लॉजिक्स के बारे में पता चले, आपको स्टडी हो ड्राइंग की, ठीक है। तो मेन चीज वो ही है, ठीक है। तो मैं इसके आपको इमेज भेजता हूँ, ठीक है। तो आपने इनको तो कॉपी करना ही करना है सेम, ठीक है। और अपनी इमेजिनेशन से भी इसके अलावा 2 से 3 होने ही चाहिए आपके ड्राइंग में, ठीक है। और डेली का डेली होमवर्क करो। मान्या, दिवांश, अन्वेश, ठीक है, रीति, और भी नाम है बहुत से, ठीक है, रिधिमा, ठीक है। तो आप सारे डेली वर्क करके भेजो, क्लास वर्क, ठीक है। जो मैं क्लास में कराता हूँ वो करो, उसके अलावा जो मर्जी करो वो भी भेजो, पर क्लास वर्क तो डेली करना ही करना है। और दिन में आप 1 घंटा तो इजिली निकालना ही पड़ेगा आपको इस चीज के लिए, ठीक है। 1 से 2 घंटे आपको रोज के निकालने ही पड़ेंगे। वो अपने आप टाइम शेड्यूल बनाओ, जैसे मर्जी, जितनी मर्जी ट्यूशन हो, जितना मर्जी क्लास का काम हो स्कूल का आपके, मेरे को उस चीज से कोई मतलब नहीं, आपके स्कूल के काम से, मुझे मेरा काम कंप्लीट चाहिए बस, ठीक है। तो अगर जैसे आप यहाँ पे बहाने मारते हो कि स्कूल का काम ज्यादा है या ये है, स्कूल में बहाना मारा करो कि हमारे एंट्रेंस का एग्जाम है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे भी नहीं ना मारते ऐसे बहाने, तो यहाँ पे भी नहीं मारने। वो आपको खुद ही टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, खुद ही डिवाइड करना पड़ेगा टाइम हर चीज का, ठीक है। करोगे तभी एंट्रेंस क्लियर होगा अच्छे रैंक के साथ, ठीक है। कोई इजी नहीं है, ठीक है, सबको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बहुत। तो प्रैक्टिस करोगे डेली तो ही इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो इसकी मैं इमेज भेजता हूँ आपको। बाकी इसके अलावा भी आपने और बना के भेजने हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट आता है, कुछ पूछना होता है, तो मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है।